मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही गहरा, जटिल और अनगिनत परतों में बटा हुआ होता है। हम हर दिन दुनिया में उतरते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, सपने बुनते हैं, संघर्ष करते हैं, टूटते हैं, फिर संभलते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सहज है। लेकिन हमारे भीतर एक पूरी अलग दुनिया चल रही होती है, एक ऐसी दुनिया जिसे न कोई देख पाता है, न कोई सुन पाता है और न कोई समझ पाता है। भीतर की दुनिया में हमारी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम छुपाते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम दिल में दबाते हैं, हमारे डर होते हैं जिन्हें हम किसी को नहीं बताते, हमारी असुरक्षाएं होती हैं जिन्हें हम चुपचाप ढोते हैं, और हमारे सपने होते हैं जिन्हें हम अपने सीने में छुपा कर रखते हैं। यही भीतर की दुनिया हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। बाहर जो दिखाई देता है वह केवल एक परत है, एक दिखावा है, एक चमक है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वही असली जीवन है। इसी अदृश्य दुनिया ने सदियों से संतों और मनीषियों को यह कहने पर मजबूर किया है कि जीवन को बाहर से मत समझो, भीतर से समझो, क्योंकि जीवन की असली कहानी भीतर लिखी जाती है, बाहर सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहरी दुनिया पर बहुत भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी भावनाओं को समझेगी, उसकी समस्याओं को सुनेगी, उसके सपनों को सहारे देगी और उसके संघर्षों की पीड़ा को बांटेगी। लेकिन दुनिया न इतनी संवेदनशील है, न इतनी दयालु। दुनिया बस देखती है, आंकती है, तुलना करती है और आगे बढ़ जाती है। इसी वजह से जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तुम भीतर रखो, गुप्त रखो, सुरक्षित रखो, तो तुम न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा मार्ग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाएगा। जीवन में 7 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बातें भीतर की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जैसे ही तुम उन्हें बाहर फैलाने लगते हो, ऊर्जा बिखर जाती है, ध्यान टूट जाता है, संकल्प कमजोर पड़ जाता है और दुनिया अनजाने में तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने लगती है। मनुष्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए वह है उसका भविष्य, उसके सपने, उसकी योजनाएं। लोग अक्सर अपनी हर योजना दुनिया को बताते फिरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने सपने खोलकर बता देंगे तो दुनिया उन्हें सराहेगी, समर्थन देगी या उनकी मदद करेगी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कम होने लगती है, तुम्हारा फोकस टूटने लगता है और तुम्हारी संकल्प शक्ति कमजोर होने लगती है। ऊर्जा का यह सूक्ष्म नियम दुनिया नहीं समझती, लेकिन यह सच है कि सपनों को समय से पहले उजाले में लाना उन्हें कमजोर कर देता है। किसान जब बीज बोता है तो वह उसे धूप में नहीं रख देता, वह उसे मिट्टी की अंधेरी गोद में छुपा देता है, क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर तुम बीज को धूप में रख दोगे तो वह मर जाएगा। यही बात सपनों पर भी लागू होती है। सपनों को समय से पहले दुनिया के सामने लाने से वे दूसरों के संदेह, तानों, तुलनाओं और नकारात्मकता से घायल हो जाते हैं। लोग तुम्हारे सपनों की गहराई नहीं समझेंगे, वे उसे अपने छोटे दिमाग से तौलेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तुम पर शंका करेंगे। यही शंका धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर देती है। इसीलिए जब तक सपना मजबूत न हो जाए, जड़ न पकड़ ले, भीतर से शक्तिशाली न बन जाए, उसे उजाले में मत लाओ। गुप्त रखो, सीने में दबाकर रखो और चुपचाप उस पर काम करो। जब वह फल बन जाए तब दुनिया को बताना, क्योंकि तब दुनिया चाहे जैसा भी बोले, फल तो तुम्हारे हाथ में होगा। दूसरी बात जिससे मनुष्य को बहुत संभलना चाहिए वह है परिवार की समस्याएं। हर परिवार में संघर्ष होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, तनाव होते हैं, पीड़ा होती है, पुरानी शिकायतें होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ सकती। लेकिन लोग अक्सर अपनी घर की समस्याएं दूसरों को बताने लगते हैं।
वे सोचते हैं कि शायद बाहर से समाधान मिलेगा, शायद लोग सहानुभूति देंगे, शायद कोई सलाह देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया तुम्हारी समस्याओं को सुनकर तुम्हारे लिए दुखी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी कमजोरी को अपनी कहानियों का हिस्सा बना लेगी। लोग तुम्हारे दर्द से मनोरंजन करेंगे, तुम्हारी बातों को आगे फैलाएंगे, गपशप बनाएंगे, और धीरे धीरे तुम्हारे परिवार की छवि दुनिया में बिगड़ने लगेगी। परिवार की समस्याएं बाहर आकर समाधान नहीं देती, बल्कि अपमान देती हैं। हर घर की लड़ाई घर के भीतर ही सुलझती है, उन लोगों के बीच जो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर कभी दर्द बांटना ही हो तो उसे सही व्यक्ति के साथ बांटो, ऐसे व्यक्ति के साथ जो सच में समझता हो, न कि ऐसे के साथ जिसकी दिलचस्पी सिर्फ सुनने में हो, क्योंकि दुनिया का सुनना समाधान नहीं, विनाश है। तीसरी बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए वह है तुम्हारा संघर्ष। हर मनुष्य कहीं ना कहीं अकेले लड़ रहा है। कुछ लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कुछ रिश्तों के टूटने से, कुछ करियर की अनिश्चितता से, कुछ मानसिक उदासी से। हर संघर्ष गहरा है और हर संघर्ष निजी है। लेकिन जब तुम अपने संघर्ष को दुनिया के सामने बताने लगते हो तो दुनिया दो ही तरह की प्रतिक्रिया देती है, या तो दया या तुलना। दोनों ही मनुष्य को कमजोर करती हैं। लोग जब तुम्हें दया की नजर से देखते हैं तो वे तुम्हें कमजोर मानने लगते हैं, और जब तुलना करते हैं तो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने लगते हैं। संघर्ष वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तपता है। यह अग्नि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज करती है, तुम्हारे लक्ष्यों को साफ करती है और तुम्हें दृढ़ता देती है। लेकिन अगर तुम इस अग्नि को दुनिया के हवाले कर दोगे तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम मजबूत बनने का अवसर खो दोगे। संघर्ष अकेला लड़ो, अकेला सहो, अकेला झेलो, क्योंकि जब तुम इस संघर्ष से जीतकर बाहर निकलोगे तब तुम्हारी चमक दुनिया को खुद दिखाई देगी। जीत दिखाओ, दर्द नहीं। मनुष्य का जीवन जितनी परतों में बटा हुआ है उतनी ही परतों में उसकी भावनाएं छुपी रहती हैं। हम सभी के भीतर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कहते, न इसलिए कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि दुनिया हमारी गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं है। यह दुनिया सतह पर जीती है, सतह पर देखती है, सतह पर समझती है। इसीलिए जीवन की चौथी बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए वह है तुम्हारी आय, तुम्हारा धन, तुम्हारी आर्थिक स्थिति। धन एक शक्ति है, शांत, मौन, गहरी और साथ ही अत्यंत खतरनाक। जैसे ही व्यक्ति अपनी कमाई का दिखावा करने लगता है, जैसे ही वह अपनी संपत्ति की चर्चा करने लगता है, जैसे ही वह अपनी आर्थिक स्थिति को लोगों के सामने खोल देता है, दुनिया की नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर खींचने लगती हैं। लोगों में जलन पैदा होती है, उनके भीतर तुलना जन्म लेती है, वे तुम्हें नापने लगते हैं। दुनिया की सबसे तेज आग ईर्ष्या है, और यह आग अक्सर तब भड़कती है जब कोई यह महसूस करता है कि तुम्हारे पास कुछ है जो उसके पास नहीं। कई रिश्ते धन के कारण टूट जाते हैं, कई लोग तुम्हारे प्रति बदल जाते हैं, कई दोस्त अचानक दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें वह चमक चुभने लगती है जो तुम्हारे भीतर आई है। जबकि सत्य यह है कि धन को जितना छुपाकर रखा जाता है उतना ही वह तुम्हें सुरक्षा देता है। धन को दिखाने से उसका मूल्य नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारी शांति घटती है। इसलिए कमाई को, संपत्ति को, आर्थिक सफलता को उतना ही प्राइवेट रखो जितना तुम अपनी सांसों को रखते हो, क्योंकि धन तभी सेवा करता है जब वह मौन रहता है, और तभी धोखा देता है जब वह शोर मचाने लगता है। इसी तरह जीवन की पांचवी बात भी उतनी ही गहरी है, प्रेम। प्रेम एक अत्यंत पवित्र ऊर्जा है। यह मनुष्य के जीवन को बदल देती है, उसके भीतर प्रकाश जगाती है, उसकी आत्मा को कोमल बनाती है, उसकी आंखों में एक नई चमक ले आती है। लेकिन प्रेम भी एक ऐसा फूल है जिसे समय से पहले दुनिया को दिखाने से वह मुरझाने लगता है। यह दुनिया प्रेम की पवित्रता को नहीं समझती, यह दुनिया प्रेम को नहीं जीती। यह बस प्रेम पर चर्चा करती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसे जज करती है।
जब दो आत्माएं प्रेम में होती हैं तो यह एक नृत्य होता है, शांत, गहरा, अदृश्य, जिसे सिर्फ वे दोनों ही समझ सकती हैं। लेकिन जब यह नृत्य दुनिया के सामने आता है तो दुनिया इसमें कमियां खोजने लगती है। कोई तुम्हारे साथी को तौलने लगेगा, कोई तुम्हारे रिश्ते का मजाक उड़ाएगा, कोई अपनी राय देगा कि तुम्हें यह रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, कोई बताएगा कि इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें मिल सकता था। जितनी राय उतनी चोट, जितनी बातें उतनी नकारात्मकता। प्रेम टूटता नहीं है, लेकिन दुनिया उसे तोड़ देती है। इसलिए प्रेम को गुप्त रखना, उसे छुपाए रखना, उसे दुनिया की नजरों से दूर रखना किसी अपराध की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की रक्षा की तरह। प्रेम को तुम जितना अपने भीतर रखोगे वह उतना ही मजबूत होगा, उतना ही कोमल रहेगा और उतना ही गहरा खिलता जाएगा। प्रेम को बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। प्रेम को महसूस किया जाता है बस दो लोगों द्वारा। बाकी दुनिया सिर्फ उसके रंग को बिगाड़ती है। छठवीं बात बहुत सूक्ष्म है, आध्यात्मिक प्रगति। मनुष्य जब भीतर की ओर देखना शुरू करता है, ध्यान करता है, शांति की खोज करता है, जागता है, जीवन के भ्रमों को तोड़ता है, स्वयं को पहचानने लगता है, तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। वह भीतर हल्का होने लगता है, उसकी आंखों में गहराई आने लगती है, उसके व्यवहार में कोमलता, धैर्य और समता उभरने लगती है। यह परिवर्तन अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन साथ ही अत्यंत नाजुक भी। कई लोग इस परिवर्तन को होते ही दूसरों को बताने लगते हैं अपनी अनुभूति, अपने ध्यान के अनुभव, अपनी आध्यात्मिक जागृति। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते हैं, उनकी ऊर्जा दूसरों के संदेह से ढक जाती है। दुनिया आध्यात्मिकता को समझने के लिए नहीं बनी है। लोग तुमसे तर्क करेंगे, प्रश्न करेंगे, तुम्हारी अनुभूति को छोटा कर देंगे, उसे अपनी राय के चश्मे से देखेंगे। इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति टूटने लगती है। ध्यान एक भीतर खिलने वाला फूल है। उसे समय चाहिए, शांति चाहिए, मौन चाहिए। जैसे ही तुम इसे दुनिया को दिखाने लगते हो, यह अपना सौंदर्य खोने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। इसे बोलो मत, इसे दिखाओ मत, इसे समझाओ मत। जब समय आएगा उसकी सुगंध अपने आप फैलने लगेगी। तुम बदलोगे और तुम्हारे परिवर्तन से ही दुनिया समझ जाएगी कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्मा है। आध्यात्मिकता वह चीज है जिसे दिखाना सस्ता बना देता है और छुपाना गहरा कर देता है। सातवीं बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, अपने अगले कदम, अपने निर्णय, अपनी दिशा को गुप्त रखना। जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर व्यक्ति अपने भाग्य के लिए लड़ रहा है, अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन लोग अक्सर अपने अगले कदम दुनिया को बताने लगते हैं। वो क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, कौन सा निर्णय लेने वाले हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनकी मदद करेंगे या उनका मार्ग आसान होगा, पर वास्तविकता उलट है। दुनिया तुम्हारी प्रगति देखना नहीं चाहती। दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहां वह खुद रुकी हुई है। जैसे ही तुम अपने अगले कदम खोल देते हो, लोग उसमें रुकावटें डालने लगते हैं। कभी नकारात्मक शब्दों के रूप में, कभी राय के रूप में, कभी तुम पर संदेह करके, कभी तुम्हें डराकर। लोग यह जानकर कि तुम आगे बढ़ रहे हो, अक्सर तुम्हें रोकते हैं, खींचते हैं या तुम्हारे संकल्प को कमजोर करने वाली बातें कहते हैं। इसलिए भविष्य के कदमों को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। जो काम तुम करने वाले हो उसे चुपचाप करो। जो दिशा तुमने चुनी है उस पर शांति से चलो। जो निर्णय तुम लेने वाले हो उसे पहले दुनिया को मत बताओ। जब तुम्हारा कदम मजबूत हो जाएगा, जब तुम्हारी जीत सामने होगी, तब दुनिया अपने आप जान लेगी। जब मनुष्य इन 7 बातों को गुप्त रखना सीख जाता है तो उसके जीवन का स्वाद बदल जाता है, उसकी ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, उसका मार्ग साफ हो जाता है और उसकी सफलता उसके पास खुद चलकर आने लगती है। दुनिया में जितनी बातें बाहर फैलती हैं वे कमजोर पड़ती हैं और जितनी बातें भीतर रखी जाती हैं वे मजबूत बनती हैं। जीवन का फूल बाहर की धूप में नहीं खिलता, वह भीतर की मिट्टी में खिलता है।
बाहर की रोशनी उसे जला सकती है, लेकिन भीतर का अंधेरा उसे जन्म देता है। यही जीवन का नियम है। जो मौन में पनपता है वही संसार में चमकता है। जो भीतर मजबूत होता है वही बाहर अडिग खड़ा होता है। इसलिए जीवन की हर गहरी बात को अपने भीतर रखना सीखो, क्योंकि भीतर रखा हुआ ही तुम्हें शक्ति देगा, बाहर फैलाया हुआ ही तुम्हें कमजोर करेगा। जीवन की यात्रा भीतर से शुरू होती है और भीतर ही खत्म होती है। जो इसे समझ लेता है वह शांत भी हो जाता है और अजेय भी। हर इंसान के भीतर दो आवाजें जन्म से लेकर आखिरी सांस तक चलती रहती हैं। एक आवाज वह है जो हमें रोकती है, डराती है, टूटने देती है और बार बार याद दिलाती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे भीतर कुछ कमी है, तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी। यह आवाज अक्सर बड़ी तेज होती है, बड़ी ठंडी और कठोर होती है। यह आवाज आपको वहीं रोक देना चाहती है जहां आप खड़े हैं, क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है, उसे नए रास्तों से डर लगता है, उसे इस बात से डर लगता है कि अगर आप सच में बदल गए, सच में उठ गए, सच में चमक गए तो फिर वह डर का साम्राज्य कैसे चलाएगी। यह आवाज आपको अपनी ही नजरों में छोटा कर देती है और धीरे धीरे आपके सपनों के पंख काट देती है। लेकिन बस इतना ही सच नहीं है, इसके भीतर ही एक और आवाज भी है, धीमी, शांत, लेकिन बेहद ताकतवर। यह वह आवाज है जो आपको उठाती है, आपकी रीढ़ में हिम्मत भरती है और आपके भीतर की सारी धूल झाड़कर आपको आपकी असली पहचान याद दिलाती है। यह आवाज कहती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सो रही है, अगर वह एक बार जाग जाए तो तुम्हारे रास्ते में दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकेगी। यह आवाज छोटे छोटे पलों में सुनाई देती है, किसी हार के बाद, किसी टूटने के बाद, किसी लंबी रात के बाद, और कहती है मुश्किलें आई हैं तो क्या हुआ, तुम बने ही इन्हें जीतने के लिए हो, उठो। इंसान की जिंदगी असल में इन दोनों आवाजों के बीच का खेल है। कोई भी बाहरी लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी अंदर की लड़ाई होती है, और जो इंसान अपनी अंदर की आवाज को जीत लेता है वही बाहर की दुनिया पर राज करता है। इंसान जब अपने भीतर की दूसरी आवाज को सुनना शुरू करता है तो शुरुआत में बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि मन वर्षों से उसी डराने वाली आवाज की पकड़ में रहा होता है। वह आवाज आपको सिर्फ डराती नहीं है, वह आपको इतनी आदत डाल देती है कि आपको वही सच लगने लग जाता है। जब आप पहली बार उसकी बात न मानकर उठने की कोशिश करते हैं तो वह और भी जोर से चिल्लाती है, आपको याद दिलाती है कि तुम गिर जाओगे, तुम रुक जाओगे, तुम पहले भी हार चुके हो, तुमसे नहीं होगा। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग वापस पुराने खोल में लौट जाते हैं, क्योंकि भीतर की सच्ची आवाज इतनी शांत होती है कि शुरुआत में वह सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जैसे ही आप अपने डर के आगे एक कदम बढ़ाते हैं, एक छोटी सी दरार खुलती है और उसी दरार से रोशनी अंदर आने लगती है। यही वह पहला पल होता है जब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी मंजिल की नहीं होती, यह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा होती है, और यह यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं चल सकता, कोई आपके लिए यह लड़ाई नहीं जीत सकता, क्योंकि भीतर का अंधेरा भी आपका अपना है और भीतर की रोशनी भी। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा डर को हराते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर समझते हैं, तो मन का सबसे भारी कोहरा धीरे धीरे हटने लगता है। फिर आप महसूस करते हैं कि जिंदगी कभी आपके खिलाफ थी ही नहीं, जिंदगी तो हमेशा से आपके साथ थी, बस आप ही खुद के खिलाफ खड़े थे। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, आपके कदम बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है और आपका रास्ता भी बदल जाता है। आप छोटे छोटे जैसे भी फैसले लेते हैं उनमें अब डर नहीं, भरोसा होता है। भरोसा अपने ऊपर, अपने सफर पर और उस आवाज पर जो आपको उठाती है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि जीत बड़ी चीज नहीं है। असली ताकत तो यह है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा और जीत लें। और जब इंसान अपनी ही सीएम आहों को तोड़ना शुरू कर देता है, तब दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। जब इंसान अपने भीतर की सच्ची आवाज को स्वीकार कर लेता है,
तो धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि उसकी तकलीफें, उसके संघर्ष, उसकी हार, ये सब उसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके भीतर छिपी ताकत को जगाने के लिए थे। तकलीफें कभी किसी इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे उसकी असली ऊंचाई दिखाने आती हैं। लेकिन जब इंसान सिर्फ डर की आवाज ही सुनता रहता है तो हर मुश्किल उसे पहाड़ लगती है, हर रुकावट उसे अंत लगती है। मगर जैसे ही वह उठाने वाली आवाज पर भरोसा करना सीखता है तो वही रुकावटें उसके लिए पायदान बन जाती हैं। जिंदगी की यही खूबसूरती है, ये पहले आपको फंसाती है, फिर रास्ता दिखाती है। पहले आपको अंधेरे में डालती है, फिर आपकी आंखों की रोशनी का मूल्य समझाती है। पहले आपको गिराती है, फिर उठने की ताकत देती है। और हर बार जब इंसान गिरकर उठता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जागा हुआ बनकर उठता है। इंसान को सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब वह दूसरों की सोच से आजाद हो जाता है, जब वह अपने भीतर के डर से आजाद हो जाता है, जब वह इस भ्रम से बाहर निकल आता है कि दुनिया उसे रोक रही है। असली कैद तो हमेशा अंदर होती है, अपने डर, अपनी शंका, अपनी कमजोरी के भ्रम की कैद। और जैसे ही यह कैद टूटती है दुनिया खुली किताब की तरह दिखने लगती है। इंसान समझ जाता है कि उसकी ताकत किसी मंजिल पर नहीं, उसके सफर पर निर्भर करती है। वह हर सुबह उठने की वजह ढूंढने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी वजह उसके भीतर ही है। वह अब अपने हालात का गुलाम नहीं रहता, वो अपने फैसलों का मालिक बन जाता है। और जब कोई इंसान अपने फैसलों का मालिक बन जाए तो फिर उसे कोई झुका नहीं सकता, रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। वह चाहे धीरे चले चाहे तेज पर, उसका हर कदम उसकी जीत की ओर होता है। जब इंसान अपने भीतर की सच्ची आवाज को स्वीकार कर लेता है तो धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि उसकी तकलीफें, उसके संघर्ष, उसकी हार, ये सब उसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके भीतर छिपी ताकत को जगाने के लिए थे। तकलीफें कभी किसी इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे उसकी असली ऊंचाई दिखाने आती हैं। लेकिन जब इंसान सिर्फ डर की आवाज ही सुनता रहता है तो हर मुश्किल उसे पहाड़ लगती है, हर रुकावट उसे अंत लगती है। मगर जैसे ही वह उठाने वाली आवाज पर भरोसा करना सीखता है तो वही रुकावटें उसके लिए पायदान बन जाती हैं। जिंदगी की यही खूबसूरती है, यह पहले आपको फंसाती है, फिर रास्ता दिखाती है। पहले आपको अंधेरे में डालती है, फिर आपकी आंखों की रोशनी का मूल्य समझाती है। पहले आपको गिराती है, फिर उठने की ताकत देती है। और हर बार जब इंसान गिरकर उठता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जागा हुआ बनकर उठता है। इंसान को सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब वह दूसरों की सोच से आजाद हो जाता है, जब वह अपने भीतर के डर से आजाद हो जाता है, जब वह इस भ्रम से बाहर निकल आता है कि दुनिया उसे रोक रही है। असली कैद तो हमेशा अंदर होती है, अपने डर, अपनी शंका, अपनी कमजोरी के भ्रम की कैद। और जैसे ही यह कैद टूटती है दुनिया खुली किताब की तरह दिखने लगती है। इंसान समझ जाता है कि उसकी ताकत किसी मंजिल पर नहीं, उसके सफर पर निर्भर करती है। वह हर सुबह उठने की वजह ढूंढने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी वजह उसके भीतर ही है। वह अब अपने हालात का गुलाम नहीं रहता, वह अपने फैसलों का मालिक बन जाता है। और जब कोई इंसान अपने फैसलों का मालिक बन जाए तो फिर उसे कोई झुका नहीं सकता, रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। वह चाहे धीरे चले चाहे तेज पर, उसका हर कदम उसकी जीत की ओर होता है। जब इंसान अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी लोग आए, जो भी दर्द आया, जो भी हादसे हुए, वे सब संयोग नहीं थे, वे उसके विकास की सीढ़ियां थे। शुरुआत में यह बात कड़वी लगती है, क्योंकि जिसने चोट दी हो उसे शिक्षक मानना आसान नहीं होता, जिसने छोड़ दिया हो उसे मार्गदर्शक मानना कठिन होता है, जिसने दिल तोड़ा हो उसे जीवन की योजना का हिस्सा समझना लगभग असंभव लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान भीतर से जागना शुरू करता है वह समझ जाता है कि दर्द किसी का दिया हुआ नहीं होता, दर्द जीवन का दिया हुआ होता है। और जीवन कभी कुछ बिना वजह नहीं देता।
हर चोट में एक संकेत छुपा होता है कि तुम अपनी पुरानी त्वचा उतारने के लिए तैयार हो। हर धोखे में एक संदेश छुपा होता है कि तुम गलत दरवाजे पर खड़े थे। हर विदाई में एक छुपा हुआ तोहफा होता है कि अब तुम्हें नई दिशा पकनी है। इंसान अक्सर टूटने से डरता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि बीज अगर न फटे तो पौधा भी नहीं बनता। टूटना अंत नहीं है, टूटना बदलने की शुरुआत है। और यह बदलाव शुरू तब होता है जब इंसान खुद को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि दोष खुद को देना अतीत को और भारी कर देता है, लेकिन सीख लेना भविष्य को हल्का बना देता है। जैसे जैसे इंसान अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है, वह यह भी समझने लगता है कि जीवन कभी भी उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। या तो वह उसे वह देता है जो वह चाहता है, या फिर वह उसे वह बुद्धि देता है जिसके बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। और जब यह बुद्धि भीतर स्थापित हो जाती है, तब इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, वह उनका स्वामी बन जाता है। वह लोगों के शब्दों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। वह परिस्थितियों के दबाव में टूटना बंद कर देता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं को अपने निर्णयों पर हावी होने नहीं देता। उसकी समझ का दायरा इतना फैल जाता है कि अब छोटी बातें उसे परेशान नहीं कर सकती, छोटी हरकतें उसे हिला नहीं सकती, और छोटी सोच वाले लोग उसे रोक नहीं सकते। उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो इतनी गहरी शक्ति देता है कि अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, ना दुनिया को, न खुद को। और यही वह क्षण होता है जब इंसान महसूस करता है कि जीवन में जीतना बाहर नहीं, भीतर होता है। क्योंकि जैसे ही भीतर स्पष्टता आती है, बाहर की हर दिशा साफ दिखने लगती है। और जब भीतर ताकत जागती है, तो बाहर की हर बाधा छोटी लगने लगती है। यही वह पल है जब इंसान समझता है कि उसकी यात्रा अकेली नहीं थी। जीवन हर कदम पर उसके साथ था, बस वह सुन नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब वह सुनना सीख गया है, तो उसकी पूरी दिशा बदल जाती है, धीरे धीरे, स्थिरता से, लेकिन हमेशा आगे की ओर। इंसान जब यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छुपी है, तो वह धीरे धीरे अपने हर कदम में शांति महसूस करता है। उसे अब यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली लड़ाई दूसरों के खिलाफ नहीं होती, नहीं परिस्थितियों के खिलाफ, बल्कि खुद के भीतर के भ्रम, डर, संदेह और पिछली आदतों के खिलाफ होती है। पहले इंसान खुद को बार बार रोकता है, अपनी सीमाएं तय कर लेता है और हर नई कोशिश में पिछली हार को आधार मानता है। लेकिन जब वह उठने वाली आवाज को पहचान लेता है, तो वो समझ जाता है कि असली मंजिलों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की बंदिशों को तोड़ना जरूरी है। और जब यह तोड़ना शुरू होता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, सब कुछ असंभव हो गया है। यही समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि इस उलझन में ही उसकी बुद्धि और धैर्य पैदा होते हैं। वह समझता है कि जीवन किसी सरल गणित की तरह नहीं है, बल्कि यह अनुभवों का महासागर है, जिसमें हर मोड़, हर बाधा, हर संघर्ष, हर खुशी, हर दर्द और हर विजय उसकी गहराई और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। जब वह इस सच को अपनाता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और उसके कदम अब असहज नहीं लगते। अब वह दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाने से डरता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है कि असली कमजोरी वही है जो भीतर छुपी रहती है और जिसे देखना भी डर लगता है। और इसी डर को पहचान कर इंसान उसे अपने पक्ष में मोड़ना सीख जाता है। अब हर कदम उसकी योजना, उसकी समझ और उसकी शांति से चलता है। अब वह जानता है कि हर निर्णय, हर कार्रवाई, हर सपना और हर लक्ष्य केवल तभी फलित होगा जब वह अपने भीतर की आवाजों को समझेगा, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा और अपने रास्ते को किसी बाहरी ताकत या किसी बाहरी सोच के प्रभाव से नहीं हिलने देगा। यही वह स्थिति है जब इंसान जीवन को केवल गुजरने के लिए नहीं जीता, बल्कि उसे समझकर, उसे महसूस करके और उसे अपनी अंदरूनी शक्ति के साथ जीकर आगे बढ़ता है। और जब वह यह सीख जाता है,
तब उसे समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति, भीतर की शक्ति और भीतर की समझ में है, जो उसे किसी भी परिस्थिति में अडिग, स्थिर और स्वतंत्र बनाती है। यह शांति उसे वह संतुलन देती है जिसे कोई बाहरी स्थिति, कोई व्यक्ति और कोई घटना भंग नहीं कर सकती। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो दिखता नहीं वही असली है, जो भीतर छुपा है वही मजबूत है, और जो भीतर विकसित होता है वही बाहर चमकता है। इंसान जब भीतर से जागना शुरू करता है तो उसे यह एहसास होता है कि दुनिया की भागदौड़, लोगों की राय, परिस्थितियों की जटिलता, ये सब केवल बाहरी शोर है। असली मूल्य तो हमेशा भीतर की समझ और भीतर की स्थिरता में होता है। पहले इंसान हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर शब्द पर चोट खा जाता है, हर परिस्थिति से डरने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी ऊर्जा को गुप्त रखना सीखता है, अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखता है और अपनी भावनाओं को बाहर के प्रभाव से अलग करना सीखता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि कोई भी शक्ति उसे भीतर से हिला नहीं सकती। पहले वह अपने डर को ही वास्तविक मानता था, लेकिन अब वह जानता है कि डर केवल एक संकेत है, एक संदेश है कि उसके भीतर कुछ पनप रहा है, कुछ बदलने वाला है। डर ही अक्सर इंसान को अपनी सीमाओं में रोक देता है, लेकिन जब वही डर उसके लिए रास्ता बनने लगता है, तभी उसकी सच्ची शक्ति जन्म लेती है। इसी समझ के साथ इंसान अपने सपनों को गुप्त रखता है, अपनी योजना को भीतर दबाए रखता है, अपने संघर्षों को अकेले सहता है और अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करता है। वह जानता है कि हर चीज जो भीतर रखी जाती है वही मजबूत बनती है। बाहर फैलाई हुई बातें केवल कमजोरी बनती हैं, क्योंकि जब इंसान हर बात दूसरों को बता देता है तो उसका ध्यान बंटता है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और उसका संकल्प कमजोर पड़ जाता है। और यही कारण है कि वे लोग जो अपनी शक्ति को भीतर रखते हैं वही असली स्वतंत्रता और शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। जब इंसान यह सीख जाता है तब उसके जीवन की दृष्टि बदल जाती है। वह अब समय की कीमत जानता है, लोगों की प्रवृत्ति जानता है, अपनी ताकत का मूल्य जानता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने आप का मूल्य जानने लगता है। अब वह हर कार्य शांति से करता है, हर कदम सोच समझकर उठाता है और हर निर्णय भीतर की आवाज से लेता है। अब वह दुनिया के शब्दों या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लिया है। इसी सुरक्षा और जागरूकता के साथ वह आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य की ओर, अपनी प्रगति की ओर और जीवन में असली सफलता की ओर। धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि सफलता केवल बाद को बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह भीतर की शक्ति, भीतर की शांति और भीतर की समझ में है। और जब इंसान यह सीख जाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी दृष्टि साफ हो जाती है, उसकी योजना स्थिर हो जाती है और उसका मार्ग बिना किसी बाधा के सामने खुल जाता है। अब वह किसी की अपेक्षा या किसी की आलोचना से अपनी ऊर्जा खोने नहीं देता। अब उसकी जीत का माप बाहर नहीं, भीतर होता है। और यही वह रहस्य है जिसे सदियों से संत और ज्ञानी कहते आए हैं। जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं, जो बातें बाहर फैलाई जाती हैं वही कमजोर पड़ जाती हैं। जीवन का असली फूल भीतर की मिट्टी में खिलता है और बाहर की धूप केवल उसकी सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती देती है। इंसान जब यह समझता है तब उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। अब उसे डर नहीं, अब उसे संदेह नहीं, अब उसे निराशा नहीं, क्योंकि उसने अपनी अंदरूनी दुनिया को संभाल लिया है और जो भीतर है वही उसे हमेशा आगे बढ़ने का साहस देता है।